भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, पिछले जो 9 साल का कार्यकाल है भारत सरकार का, उसमें ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे आपकी और हमारी और आने वाली जनरेशन की जो जीवन है उसमें फ़र्क पड़ने जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो लगभग 700 के करीब नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। हर वर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम खोला गया है। 80%, 80% जो हैं हमारी मेडिकल की जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं। दोस्तों, ये आपके और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि विश्व के जो शीर्ष 100 विश्वविद्यालय हैं उसमें से 16 हमारे हैं, आपके और मेरे अपने देश के। 44% के करीब हमारे विश्वविद्यालयों में इंक्रीज हुआ है। हमारे देश में लगभग 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। 90,000 के करीब मान्यता वाले स्टार्टअप्स हमारे देश में। ये सारा बदलाव जो है साथियों, ये 2014 के बाद भारत सरकार की नीतियों में और जो नीयत में बदलाव आया है उसके बाद की बात कर रही हैं। बहुत ज़्यादा पुराना डाटा मैं नहीं लेके आया। पिछला जो 9 वर्ष है उसमें क्या क्या बदलाव आए वही हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पुरानी वीडियोस में भी। साथियों, युवा शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना, जिसके तहत 1.37 करोड़ युवाओं को उनके कौशल के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी गई। 50 लाख से अधिक लोगों को जो उनका कौशल था उसमें दोबारा उन्हें एनहांस किया गया। दोस्तों, जो अपने आईटीआई होते हैं 1.5 गुना से ज़्यादा इसमें वृद्धि आ चुकी है पिछले 9 साल की अवधि में, जिससे कि हमारा जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, ये रोजगार पाने के नए नए साधन भी सीख रहे हैं और अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं, और ये सारा निःशुल्क भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पारंपरिक जो शिक्षा की एक सिस्टम बना हुआ था उससे अलग छात्रों की कौशल को पहचान के उन्हें बढ़ाने का काम, उन्हें उस प्रकार से तैयार करने का जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में, युवाओं में एक नया ही जोश है। उदाहरण के तौर पे मान के चलें साथियों, जो हमारे युवा हैं, किसी में हाथ की कला है, कोई गाड़ी में बहुत इंटरेस्ट रखता है, कोई कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो उनको उसी प्रकार से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसी प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक मुद्दा था जो बहुत लंबे समय से हम चर्चा करा करते थे कि भाई जिसका जो इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट की फील्ड में अगर उसे कोई कोर्स मिल जाए, उसे कोई ट्रेनर मिल जाए, उसे कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई विद्यालय मिल जाए ऐसा, तो उसमें वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता, ना कि अपने देश में बल्कि देश से बाहर जाकर भी। उदाहरण के तौर पे अगर हम उठा के चलें, जो एक प्लम्बर का कोर्स है साथियों, प्लम्बर की पूरे विश्व में इतनी डिमांड है कि शायद इंजीनियर की भी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्लम्बरों की है, लेकिन इस प्रकार का कोई कोर्स भारत में अवेलेबल नहीं था। अब पिछले 9 साल में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, कारपेंटरी का, प्लम्बरी का, इलेक्ट्रीशियन का, ऐसे ऐसे विभिन्न कोर्सेज, जिससे कि हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार आए। सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना, बीए कर लेना, बीएड कर लेना, यही एक तरीका नहीं है रोजगार का। आपने किताबें तो 4 पढ़ ली, लेकिन हाथ में आपके हुनर नहीं, ना आपको कंप्यूटर चलाना आता है और आप नौकरी मांग रहे हैं डाटा ऑपरेटर की, तो कैसे संभव है? अगर आपने डाटा ऑपरेटर बनना है, डाटा ऑपरेटर की नौकरी पानी है, तनख्वाह लेनी है, तो उसका जो कौशल है वो भी आपके अंदर होना चाहिए। वो आपको सीखने के लिए सरकार नए नए इंस्टीट्यूट बना रही है। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा क्या बदलाव करे गए, आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।